मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें एक वर्जन नाम का आदमी होता है और उसके साथ एक औरत और उसका बच्चा होता है। उसके सामने एक औरत और उसका बच्चा बैठे थे। वो उनको देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा भूखे होते हैं और वो उनके पास जाता है और उन्हें कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद ट्रेन रुकती है और विजिल उस ट्रेन से नीचे उतर जाता है और वो एक इलाके में आता है। वहाँ पे जाने से पहले विजिल ने एक कार भी बुक करवाई थी जो अभी तक नहीं आई थी। फिर विजिल एक आदमी के पास आता है और उन्हें कहता है कि वॉशरूम कहाँ है। वो आदमी सिर्फ उन्हें इशारों में समझाता है कि वॉशरूम वहाँ है। फिर विजिल वहाँ से निकल जाता है और आगे जाता है तो उन्हें एक पुराना टॉयलेट दिखाई देता है, लेकिन विजिल के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए उसी वॉशरूम में उन्हें बैठना था। फिर कुछ देर के बाद वर्जल का ड्राइवर कीथ आता है और उन्हें वो पुकारता है। इसके बाद कीथ अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और कंपाउंड नामी डीजल के लिए निकल जाता है। लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद वर्जल की अपने ड्राइवर से काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है क्योंकि वो आधे रास्ते पर विजिल से काफ़ी ज़्यादा किराया मांग रहा था। कुछ देर उन दोनों की बहस चली, फिर विजिल को बात माननी पड़ी उस ड्राइवर की। फिर थोड़ी देर के बाद विजिल कार के एसी को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन ड्राइवर उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि गाड़ी की इंजन पहले से ही गर्म है, अगर हमने एसी स्टार्ट की तो हमारी गाड़ी की इंजन खराब हो जाएगी। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनलकली उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को रास्ते में रुककर टायर चेंज करना था गाड़ी का। तभी वर्जल सामने की तरफ देखता है कि दो कुत्ते आपस में लड़े हुए थे। एक कुत्ते को दूसरा कुत्ता मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर कीथ जाता है और एक कुत्ते को भगाता है और दूसरे कुत्ते को जानबूझकर मार देता है ताकि वो तड़प तड़प कर ना मरे। उसके बाद कीथ विजिल के पास आता है और वो वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते जाते इनको रात हो जाती है और ये दोनों प्लान बनाते एक जगह पर रुकने का। इसके बाद कीथ विजिल से पूछता है कि तुम कंपाउंड नामी जगह पर क्यों जा रहे हो। विजिल कीथ को कहता है कि मैं यहाँ कंपाउंड नामी जगह पर ड्यूटी करने आया हूँ और कीथ उसे कहता है कि ये जगह काफी खतरनाक है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि विजिल अपनी कार लेकर जा रहा होता है और विजिल अपनी कार की जानबूझकर एसी फुल कर देता है, जिसकी वजह से कार की इंजन खराब हो जाती है और वो रास्ते में ही रुक जाते हैं। गाड़ी रुकने के बाद कीथ को भी पता चल जाता है कि ये सब विजिल की गलतियां हैं और कीथ विजिल पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद कीथ को अपनी गाड़ी का इंजन ठीक करना होता है और विजिल इधर उधर घूमने लगता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक चमकती हुई कोई चीज दिखाई देती है। वो जैसे नजदीक जाता है तो उसे कोई चमकता हुआ स्ट्रॉम दिखाई देता है। उसके बाद वो चेक करता है कि ये सोना है या क्या। वो कीथ को बुलाता है और कीथ कहता है कि अगर इसको आग लगी और ये ब्रेक हो गया तो समझो पत्थर है, अगर ये ब्लैक नहीं हुआ तो समझो सोना है। और ऐसा ही हुआ, ये ब्लैक नहीं हुआ और बल्कि आगे बहुत ही चमका और विजिल ये कहता है कि ये सोने का है। फिर ये दोनों खुदाई करते हैं। काफी देर खुदाई करने के बाद वो सोना निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस करके उस पत्थर को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। इन दोनों को कूदते कूदते काफी कोशिश करने के बाद इनका पूरा दिन गुजर जाता है और इन्हें शाम हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विजिल लकड़ियां लेता आ रहा था और रात को कीथ उसे कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा जंगली कुत्ते हैं। फिर देखते ही देखते कीथ को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो नाचने लगता है और वो ये कहता है कि एक रात के अंदर मेरी किस्मत बदल जाएगी। फिर कुछ देर के बाद कीथ विजिल को कहता है कि हम दोनों इस सोने को निकाल बाहर नहीं पा रहे हैं, क्यों ना हम दोनों में से कोई एक शहर की तरफ जाए और वहाँ से वो उधार मशीन लेकर आए जमीन खोदने वाली। कीथ विजिल को यह कहता है कि तुम शहर जाओ और मशीन लेकर आओ, लेकिन विजिल उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं इस शहर में नया आया हूँ, मुझे कौन मशीन उधार पर दे सकता है, तुम जाओ और लेकर आओ। इसके बाद कीथ भी विजिल की बात मान देता है और उसे कुछ ज़रूरत का सामान देकर सुबह वहाँ से निकल जाता है और कीथ उसे एक मोबाइल फ़ोन भी देता है और उसे कहता है कि मुझे आने में कुछ दिन लग सकते हैं और वो निकल जाता है। और विजिल भी वहाँ पर एक टेंट बना देता है ताकि वो उसमें रह सके और वो रात होने से पहले लकड़ियाँ जमा करता है और रात का खाना तैयार करके वो खा रहा होता है तो उन्हें कुछ जंगली कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है विजिल। उसके बाद वो सो जाता है और अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो मुंह धोता है अपना। तभी अचानक से उनकी मोबाइल आने लगती है, लेकिन वो आता उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गई। फिर वो बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है
और अपने बैग को लेता है और इधर इधर घूमने की कोशिश करता है। तभी उन्हें आगे प्लेन दिखाई देता है। वो क्रैश हुआ था और उनके बॉडी पार्ट्स पड़े थे। वो बॉडी पार्ट्स खोज लेता है और उनकी मदद से वो अपने टेंट बना देता है जिसमें वो रहने लगता है। और वो आराम कर रहा था और उन्हें शाम की वजह से कुछ रोशनी आंखों पर लगती है, इसलिए वो जाग जाता है और वो वहाँ सोने पर जाकर बैठ जाता है। कोई ना है उसके साथ, इसीलिए वो आपस में बातें करता है। तभी वो कुछ देर के बाद सोचता है कि वो पत्थर की मदद से सोने को तोड़ कर सकता है और वो कामयाब भी होता है ऐसा करने में। तभी वहाँ पर उनकी कॉल आती है कीथ की और वो कहता है कि इंजन में हीटिंग की वजह से मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है और मैं अभी गया नहीं हूँ और कुछ दिन और भी मुझे लगेंगे। फिर खुशी से वर्जिल कीथ को बताता है कि मैंने सोने का आधा टुकड़ा रखा हुआ है मेरे पास। फिर कीथ उसे कहता है कि मैं जल्दी कोशिश करूंगा आने की। तभी दूसरी बार रात हो जाती है और विजिल वहाँ पर लकड़ियाँ जला रहा होता है। अगली बार विजिल पर उस कुत्ते अटैक कर देते हैं और विजिल उस आग की शाल की मदद से बच जाता है। अगली सुबह विजिल की आग खुलती है तो वो पानी पीता है और देखता है कि उसकी तरफ सांप आता है और सांप पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन सांप बच जाता है और विजिल का नुकसान हो जाता है और उसका पीछे पानी भी गिर जाता है, जिसकी वजह से विजिल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह प्लेन के पास जाता है और उससे कुछ टुकड़े लेता है ताकि वह धूप से बच सके। लेकिन दूर से उसे कोई आता हुआ दिखाई देता है और वो प्लेन के अंदर जाकर छुप जाता है। फिर वो आता है और उसे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो, ये मेरे छुपने की जगह है। और विजिल बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लड़की है। लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़की विजिल को पानी और खाना देने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करती है, लेकिन विजिल मना कर देता है और वो औरत विजिल पे सवाल से सवाल पूछी जा रही थी, जिसकी वजह से विजिल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी वो औरत भी उसके पीछे ही आ रही होती है और विजिल उसको कहता है कि तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और वो औरत भी विजिल के पीछे आ रही होती है और विजिल कैसे भी करके उस औरत को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो औरत पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस औरत की डेथ हो जाती है। उसके बाद उस औरत के बैग को चेक करता है और उसमें कुछ ज़रूरी सामान निकालता है और उस औरत की बॉडी को रेगिस्तान में दफना देता है। तभी वो देखता है कि कुछ कुत्ते उसकी बॉडी को बाहर निकाल रहे होते हैं और विजिल को मजबूरन उस औरत को आग देनी पड़ी, जिसकी वजह से वो जल गई। फिर विजिल के आंखों से आंसू आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब ये नहीं करना चाहता था। फिर अगली सुबह जैसे ही उनकी आँख खुलती है तो उन्हें कीथ की फ़ोन आती है और कीथ कहता है कि मशीन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेट होने से मुझे और भी 3-4 दिन लगेंगे। ये सब सुनकर विजिल काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कीथ उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि एक गाड़ी जा रही है, लेकिन वो उसमें जानबूझकर नहीं बैठा क्योंकि उसे सोने की हिफाजत करनी थी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि विजिल कुछ लकड़ियाँ लेता आ रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो वापस अपनी कैंप के लिए मुड़ता है। जैसे वो अपने कैंप के लिए मुड़ता है वो देखता है कि उधर कैंप के सामान भी काफ़ी उड़ जाते हैं हवा में और वो पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके पीठ में से एक छेद गुजर जाती है पेड़ की। इसके बाद अगली सुबह जब विजिल की आँख खुलती है तो वो लकड़ी की छेद उसके जिस्म से आर पार हुई थी। इतना सब होने के बाद भी उसे अभी तक उम्मीद थी कि वो सोना मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। वो अपने सोने की जगह काफ़ी जगह ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पर उनको नहीं मिलती और उधर काफ़ी ज़्यादा रेत था, जिसकी वजह से उसके सारे सामान उधर इधर बिखर गए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लकड़ी की छेद वो अपने जिस्म से निकाल देता है और उधर एक जैकेट बांध देता है। तभी वो आग जलाता है और एक लोहे की चीज उधर रख देता है। वो गर्म होती है और अपने जख्म पर रखता है ताकि उसका खून रुक जाए। भूख प्यास और खून जाया होने की वजह से और बेहोश हो जाता है। तभी उनकी आग खुलती है तो वो देखता है कि वही लड़की उनके सामने खड़ी थी और उसे पानी देती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर के बाद कीथ का फोन आता है विजिल को और कीथ कहता है कि थोड़ी ही देर में मैं पहुंचने वाला हूँ उधर। तभी थोड़ी ही देर में वो औरत भी पहुंच जाती है जो कि विजिल की मदद करना चाहती थी और विजिल सोने वाली बात को राज रखना चाहता था, इसीलिए वो उस औरत को कहता है कि चली जाओ यहाँ से। वो औरत कहती है कि तुमसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बहन तुमने कहीं देखी। तभी विजिल देखता है कि उसको जंगली कुत्तों ने घेर कर रखा हुआ है और वो कीथ को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि जल्दी मेरी मदद करने आओ। और कीथ उसे
कहता है कि मैं 10-15 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि कीथ उसके बगल में ही बैठा हुआ है और दूरबीनी से देख रहा है। फिर देखते ही देखते वो जंगली कुत्ते कीथ पर नोच नोच कर खाने का हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर कीथ भी अपनी गाड़ी और मशीन लेकर आता है उस जगह पर। तभी वो वहां आकर देखता है कि विजिल की डेड बॉडी पड़ी थी और उससे हमें ये अंदाजा लगता था कि उसकी नीयत आखिर क्या थी। तभी वो जैसे मुड़ता है तो उन्हें एक तीर लगती है छाती की तरफ। वो तीर भी उसी औरत ने ही मारी जो कि विजिल की मदद करना चाहती थी, और उस लड़की को वर्जिल के बिहेवियर पर बिल्कुल शक आ गया था, जिसकी वजह से उसने कीथ को मार दिया। और ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज।